Morning everyone. So as you know, on the last turn yesterday you studied about the most important question, long question, that was Newton's formula and Laplace's correction. तो इस टॉपिक में आपने देखा कि न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन के जो एजम्पशंस थे वो अलग थे, लाप्लास के एजम्पशंस अलग थे, और दोनों में जो स्पीड ऑफ साउंड ड्राइव होकर आई थी उसमें जो न्यूटन का रिलेशन था उससे 280 मीटर पर सेकेंड 15% कम वैल्यू थी, दैट्स वाई इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। और लाप्लासेस करेक्शन के बाद में जो वैल्यू थी दैट वाज एक्यूरेट, मीन्स 331.3 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू जो है वो क्लोज एग्रीमेंट में थी रिजल्ट के, इसलिए ये करेक्शन जस्टिफाइड था, सही था। अब क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। तो फिर से आपको ये याद रखना है कि स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस का आपने रिलेशन पढ़ा था, जो आपने ड्राइव किया था, दैट वाज v इज इक्वल टू अंडर रूट बी अपॉन रो। ओके, बट जो क्वेश्चन आपने कल स्टडी किया उसके बाद आपको पता चला कि जो करेक्ट फॉर्म होती है, जैसे हम न्यूमरल वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं स्पीड की, तो गैसेस में जो स्पीड होती है साउंड की वो गामा पी अपॉन रो होती है। दिस इज़ द करेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो अब आपको ये रिलेशन जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि आगे जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं स्पीड को, साउंड की स्पीड को, जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं गैसेस के लिए, तो उनमें अगर आपको ये रिलेशन पता है तो क्या होगा। जैसे इफेक्ट ऑफ प्रेशर पूछा जाता है तो क्योंकि फॉर्मूले में आ रहा है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी पूछा जाता है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट पूछा जाएगा कि ये चीज़ अगर इंक्रीज़ होगी, प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, मॉइस्चराइज़र मीन्स ह्यूमिडिटी, तो साउंड की स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यही डिफरेंट फैक्टर्स हैं, और जो क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये लिखा हो डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, या फिर पर्टिकुलर किसी फैक्टर का नाम देकर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। तो जैसा भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग उसका वेटेज होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर देना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फैक्टर्स। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं हेडिंग इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। और फैक्टर्स कौन कौन से हैं तो उसमें लिखा है सच एज डेंसिटी ऑफ गैस, प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, ये सारे फैक्टर्स आपको एट्सेट्रा, ये सारे फैक्टर्स आपको डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। स्टार्ट किससे करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम रिलेशन, इसी से स्टार्ट करना है। तो रिलेशन है आपका v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी अपॉन रो। ओके, तो अंडर रूट गामा पी अपॉन रो वाला जो रिलेशन है, इसमें आप देख रहे हैं प्रेशर कहाँ आ रहा है, न्यूमरेटर में। ओके, तो प्रेशर न्यूमरेटर में आ रहा है, इट मीन्स क्या आपको लग रहा है कि प्रेशर जो है अगर इंक्रीज़ होगा तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज़ होगी, और अगर प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि डायरेक्ट इफेक्ट होता है न्यूमरेटर में जो भी क्वांटिटी होती है उसका। लेकिन आपको याद रखना है कि न्यूमरेटर में प्रेशर होने के साथ साथ डिनोमिनेटर में है डेंसिटी, और प्रेशर और डेंसिटी दो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ओके, जैसा कि आपने पढ़ा है कि साउंड वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, और जब साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ट्रैवल करती हैं मीडियम में, तब क्या इस तरह का जो डायग्राम बनता है जिसमें कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस होते हैं। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस वाले रीजन में, कंप्रेशन कौन सा रीजन होता है, जो हाई प्रेशर वाला रीजन है जिसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जहाँ भी प्रेशर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली डेंसिटी भी कैसी हो जाएगी, हाई। जितना प्रेशर बढ़ेगा तो वहाँ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट होंगे। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ता है डेंसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। तो खाली या फिर जो है वो ओनली यू कैन नॉट स्टडी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, डेंसिटी का इफेक्ट उसमें श्योरली आना ही है। तो फिर जब आप इस रिलेशन में स्टडी कर रहे हैं कि व्हेन प्रेशर इंक्रीज द डेंसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज इन द सेम अमाउंट, तो जो आपका रेशियो है P अपॉन रो, दैट रेशियो विल रिमेन कॉन्स्टेंट। दोनों में एक साथ चेंज हो रहा है तो रेशियो तो उतना ही रहेगा, और जो गामा है यहाँ पर गामा ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है।
तो फिर आपको इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वी नो व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज देन डेंसिटी ऑल्सो विल इंक्रीज इन द सेम अमाउंट एंड द रेशियो पी अपॉन रो remains constant. Okay, so there will be no increase of pressure on the speed of sound in a gas. तो प्रेशर का जो है वो कोई भी इफेक्ट नहीं होता है और सेम रहती है स्पीड. तो लास्ट में ये लिखा है प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस. नेक्स्ट फैक्टर पर आते हैं जो कि है इफेक्ट डेंसिटी. अब डेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है, तो इफेक्ट ऑफ डेंसिटी स्टडी करने के लिए फिर से आपके पास रिलेशन है यही वाला. और डेंसिटी का जब आप इफेक्ट स्टडी करेंगे तो डेंसिटी बढ़ने या घटने का मतलब ये नहीं होता है कि प्रेशर लग रहा है. ठीक है, डेंसिटी में वैसे भी चेंजेस हो सकते हैं. तो अगर आप प्रेशर स्टडी कर रहे हैं तो डेंसिटी चेंज होगी, लेकिन अगर ओनली यू आर स्टडिंग डेंसिटी तो उसमें प्रेशर का ये मत सोचिएगा कि प्रेशर का भी उसमें रोल होगा. तो यहाँ पर डेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है, तो जैसा कि आपको पता है कि डेंसिटी जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो डेंसिटी को इंक्रीज़ करने से जो स्पीड है वो डिक्रीज़ होगी और डेंसिटी को डिक्रीज़ करने से स्पीड इंक्रीज़ होगी. आप चाहें तो एग्जांपल वाइज समझा सकते हैं जैसे इसमें लिखा है, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो आप लिख देंगे कि सिंस डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, यहाँ लिखा भी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट of density. तो it means when density will increase then speed will decrease. जहाँ भी एयर जो है वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम हो जाती है ऑटोमेटिकली. नेक्स्ट फैक्टर है आपका इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी का जो इफेक्ट है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ह्यूमिड एयर जिसमें मॉइस्चर है, जैसे कहा जाता है कि रेनी सीजन जब होता है तो रेनी सीजन में जो साउंड है वो बहुत दूर तक बहुत तेज़ सुनाई देती है, और जबकि जो ड्राई सीज़न होता है उसमें साउंड जो है वो ड्राई एयर में तेज़ नहीं सुनाई देती है. तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको अच्छे से पता भी होगा. तो मॉइस्ट एयर के बारे में ये सोचा जाता है कि ह्यूमिडिटी है या मॉइस्चर है एयर में तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है आपको लग रहा हो कि वाटर वेपर्स जो हैं उसके साथ मिक्सअप हैं, बट इट इज़ नॉट करेक्ट. जो ह्यूमिड एयर होती है जिसमें मॉइस्चर होता है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है. उसकी डेंसिटी प्रैक्टिकली ये जो है वो प्रूव्ड है कि उसकी डेंसिटी कम होती है और ड्राई एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है. तो जैसा कि आपको इस रिलेशन से पता है कि ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम हुई तो डेंसिटी कम है तो स्पीड ऑफ साउंड कैसी होगी, ज़्यादा. तो जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे मॉइस्चर बढ़ता है एटमॉस्फियर में, तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज़ हो जाती है. इसके लिए आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा. पहले तो आप ये एक्सप्लेन कर देंगे कि वी नो स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर जो है वो इतनी होती है 0.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज़ लेस देन द डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर. ड्राई एयर की आपने डेंसिटी पहले भी पड़ी है 1.293 होती है, जबकि ह्यूमिड एयर की कितनी होगी 0.8. तो यानी कि ह्यूमिड एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती है, ड्राई एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है. सो द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ एयर. एयर की डेंसिटी को मॉइस्चर क्या करता है, डिक्रीज कर देता है. तो ये इफेक्ट था ह्यूमिडिटी का. फिर एक और इफेक्ट आपको स्टडी करना है टेम्परेचर का. बट प्रॉब्लम इज़ व्हाट कि टेम्परेचर डायरेक्ट इस रिलेशन में आ नहीं रहा है. आपने रिलेशन पढ़ा है ये वाला अंडर रूट गामा पी अपॉन रो. अब इसमें टेम्परेचर अगर आएगा तो आप डायरेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसमें टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा. तो टेम्परेचर का टर्म कैसे आएगा इसमें कि यहाँ से लेकर चलते हैं रिलेशन को. आपको पता है डेंसिटी जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम. तो यहाँ से अगर आप वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो मास अपॉन डेंसिटी. ओके, फिर आपने क्या चेंज किया, जो गैस इक्वेशन होती है पी वी इज़ इक्वल टू आर टी, तो उसमें उस इक्वेशन को लिखा है. यहाँ पर वो टर्म लिखा हुआ नहीं है पी वी इज़ इक्वल टू आर टी, तो यहाँ पर आपने उसको नोट किया. सो क्लास इसमें हमें क्या करना है कि पी वी इज़ इक्वल टू आर टी, यहाँ पर हमने वॉल्यूम के प्लेस पर मास अपॉन डेंसिटी चेंज कर लिया है. स्टेप आप लिख लेना. और राइट साइड में आर टी एज इट इज़, तो यहाँ पर हमने पी अपॉन रो के प्लेस पर हमें चेंज करना है आर टी अपॉन एम. पी अपॉन रो इज़ इक्वल टू आर टी अपॉन एम.
तो ये जो रिलेशन है आपका ये वाला, इसमें v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा एज इट इज़ और p अपॉन रो के प्लेस पर आपने पुट किया RT अपॉन m। तो अब टेम्परेचर जो है इसमें इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो आपका रिलेशन जो है, योर रिलेशन बिकम्स v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा RT अपॉन m। ओके, तो यहाँ पर हमें किसके लिए स्टडी करना है? टेम्परेचर के लिए। तुमने लिखा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट t। तो पता है आपको डायरेक्ट इफेक्ट है, स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यानी कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस क्या होगी? इंक्रीज। ओके, तो ये जो है आपके इतने फैक्टर्स थे जिनको आपको स्टडी करना था। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो डेरिवेशन है या नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो ये जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है इसका हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव। तो इस डिस्प्लेसमेंट रिलेशन को नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करते हैं क्योंकि दिस इज़ अ कंप्लीट बिग डेरिवेशन। ओके, सो रीड आउट द क्वेश्चन, वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम द नेक्स्ट टर्न। ओके, थैंक यू।